गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सवालों की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सवाल हम लगाएं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सवालों की हर अपडेट बहुत जल्द और सबसे पहले आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। सवाल में लिखूंगा नहीं, सिर्फ पढ़ूंगा, और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और टाइम भी बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने। सवाल अच्छे से सुनेंगे, जो भी दिया होगा। सवाल को पढ़ना आसान होता है, लेकिन पढ़ के हल करना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, तो सवाल कैसे हल किया जाए। सवाल हल करने के लिए सबसे पहले आपको सवाल में जो कुछ भी दिया है उसको अच्छे से नोट करना आना चाहिए कि आपको सवाल में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं और कौन सी बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए सवाल को हम शुरू करते हैं। कह रहा है, एक अवतल दर्पण के सामने, यानी कि कोई एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर। एक अवतल दर्पण लिया है, उसके सामने कितनी दूरी पर वस्तु रखा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसका प्रतिबिंब रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूर पर बन रहा है। सोचो, एक अवतल दर्पण है और उस अवतल दर्पण से जब हमने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है? दर्पण की फोकस दूरी बताओ। आपको वस्तु की दूरी बता दिया है। कितना बताया वस्तु की दूरी? 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को U से नोट करते हैं और कह रहा है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर पर। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे नोट करते हैं? V से। कितना है? 30 सेंटीमीटर। अगर आपको चिन्हों को समझने में समस्या होती है तो मैं एक बार आज फिर से आपको बता देता हूं। U से नोट करते हैं वस्तु की दर्पण से दूरी। भी होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। F होता है दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है ना? U होता है वस्तु की दूरी, V होता है प्रतिबिंब की दूरी, और F होता है दर्पण की फोकस दूरी। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है सवाल में कि F की वैल्यू, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी आप ज्ञात करो। कौन सा दर्पण लिया था? अवतल। U, V और F दिया है। ये तीनों किस में मिलते हैं? 1/f। लिखेंगे सूत्र इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले से हल करते हैं। 1/f का मान निकालना है 1/v। v का मान कितना है? 30। ये प्रतिबिंब कैसा था? वास्तविक था। ठीक है ना? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है, इसलिए जो भी दूरी नापी जाती है वो बाईं ओर नापी जाती है, और बाईं तरफ नापी गई दूरी को हम ऋण चिन्ह के साथ नोट करते हैं। बाईं तरफ जब दूरी नापेंगे वो ऋणात्मक, दाहिनी तरफ नापे तो धनात्मक, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा -30 प्लस का निशान 1/u। u का मान कितना है? 20। और u का मान ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव। ध्यान रखिएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/-30 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1/20। दोनों भिन्न ऋणात्मक हैं। आइए इन्हें जोड़ लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू
30 20 का लासा क्या हो जाएगा 60। यहाँ पे 30 दूना 60 और यहाँ पे 20 तिहाई 60। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 3 2 मिलके 5 हुआ और बटे 60। हमें 1/f का नहीं बल्कि f का मान निकालना था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। f बराबर ऋण 60 बटे 5, f इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। अर्थात आप लिख सकते हैं नीचे, अर्थात दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। ऋण चिन्ह यह बताता है कि दर्पण कौन सा है, अवतल है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिखी जाती है या प्राप्त की जाती है। अर्थात अगर हमें प्राप्त करना हो, निकालना हो तो ऋणात्मक आना चाहिए, और अगर रखना पड़े अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो क्या करना चाहिए, उसे रखने के लिए माइनस में रखना चाहिए और प्राप्त होने के लिए ऋणात्मक आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल को अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल हम पढ़ते हैं, आप अच्छे से सवाल को नोट कर लीजिएगा। हमारा सवाल है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक अवतल दर्पण है उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी सेम सवाल है, इसे आप हल करेंगे। मैं पढ़ देता हूं, आप होमवर्क में नोट कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, धीरे धीरे बोलूंगा, आप नोट कर लेंगे सवाल को। एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी बताओ। अगला सवाल हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों सवाल, पहला अभी जो मैंने लगाया सेम इसी तरीके का दूसरा सवाल था। तीसरा देखते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है भाई, 20 सेंटीमीटर। तो F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। नोट कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है तीसरा सवाल, कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। वस्तु कितनी दूर रखी है भाई, 30 सेंटीमीटर दूर, और वस्तु की दूरी U से नोट करते हैं, वो दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो आगे क्या पूछ रहा है आपसे, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब की क्या पोजीशन, V से नोट करेंगे, हल करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से, ये हमारा फॉर्मूला है। अप्लाई करते हैं। 1/f का मान कितना है, 20 है। कौन सा दर्पण है, अवतल है, इसलिए चिन्ह किसका, माइनस का। 1/v का मान ज्ञात करना है, लिख लिया, प्लस 1/u का मान कितना है भाई, 30 है, वो भी ऋण चिन्ह के साथ, क्योंकि u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान रखना, हमेशा u कहीं भी रखना पड़े तो नेगेटिव रखेंगे, और प्राप्त करना हो तब नेगेटिव ही प्राप्त होना चाहिए। अगर कभी गलती से u का मान धन में आ जाए तो समझ लेना आपका उत्तर गलत है। चलते हैं, हल करते हैं सवाल को। यहाँ पे हमें इसका मान निकालना है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको यहां से ले चलते हैं दूसरी तरफ। इधर ये धन ऋण का गुणा ऋण होगा, और बराबर की इधर आने पर फिर से ये धन हो जाएगा, अर्थात 1/30। इसके सामने ऋण है, ऋण लगा दिया, 1/20। इसका लासा हो जाएगा कितना, 60। 30 दूना 60 माइनस 20 तिहाई 60 बराबर 1/v। दोनों पलट देंगे, यहां से पहले घटा लेते हैं, 2 से 3 घटाएंगे तो 1/60 बराबर 1/v, या आप दोनों को पलट देंगे तो v बराबर ऋण 60 सेंटीमीटर। अर्थात जो प्रतिबिंब है वो बाईं तरफ वास्तविक 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फटाक से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा।
ठीक वही सवाल है जो अभी मैंने बताया। सवाल आप नोट कर लीजिए और इन सवालों को आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप जरूर लगा के भेजेंगे। आप पूरा पढ़ते नहीं हैं और ना ही आप होमवर्क करते हैं, इसलिए आप पूरा काम करिए, वरना आपको बोर्ड में पछताना पड़ेगा कि सर आपने तो पढ़ाया था, मैंने पढ़ा नहीं। तो ऐसे बच्चे विशेष ध्यान दें जो पढ़ते नहीं हैं। आइए सवाल नोट कर लेते हैं। दूसरा होमवर्क है जो आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि f की वैल्यू आपको 10 दिया जा रहा है, वो भी कौन से दर्पण की? अवतल। आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, u कितना है? 20 सेंटीमीटर है। v का मान आपको ज्ञात करना है, यही होमवर्क है आपका, आप फटाक से नोट कर लें। अगला सवाल हम पढ़ते हैं। कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, सवाल का आइडिया थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है इस बार। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है। ये किसकी लंबाई बता रहा है आपसे? वस्तु की, और वस्तु की लंबाई को हम ओ से नोट करते हैं। ये कितना है भाई? 3 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या को 8 आर से नोट करते हैं। ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? अवतल, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई और प्रकृति बताओ। प्रतिबिंब यानी कि कहां बनेगा, पहले तो ये ज्ञात करो। दूसरा, प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, कितना बड़ा, यानी कि आई का मान बताना है। और ये भी बताना है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा। आइए सवाल हल करने की शुरुआत करते हैं। हमें u दिया गया, r दिया गया, o दिया गया, v और i ज्ञात करना है। हम आपको कुछ फार्मूलों से अवगत फिर से करा देते हैं। हम जानते हैं m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, या f बराबर r बाई 2, या 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। इन्हीं फार्मूलों से आपको दर्पण के सारे प्रश्न हल करने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम R का मान दिया है, तो इस फार्मूले से F का मान निकालते हैं। सर्वप्रथम हल करना शुरू करते हैं यहीं से। सर्वप्रथम F इज इक्वल टू R बाई 2, तो F का मान, R का मान रखते हैं 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। अब हम F निकालने के बाद जैसे ही हमें F मिला, U पहले से पता था, F और U के सहारे V की वैल्यू को निकालते हैं। आइए लिखते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। 1 बाई एफ का मान कितना है? 4 है। यह चूंकि फोकस दूरी है और किसकी? अवतल दर्पण की। दर्पण अवतल होने के नाते इसकी चिन्ह क्या लग जाएगा? माइनस का लग जाएगा। इज इक्वल टू 1 बाई वी। वी का मान तो निकालना ही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 1 बाई यू, यू का मान कितना है? 12, और ये हमेशा ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसको इधर लाएंगे, धन ऋण का गुणा, ये ऋण हुआ, इधर आएगा तो धन हो जाएगा। 1/12, इसका ऋण 1/4, 1/v। इनका हल करेंगे तो 12 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ये 1 और ये 3 बराबर 1/v। यहां से अगर हम आगे हल करते हैं तो ये 1 से 3 घटाने पे ऋण 2 आ जाएगा बटे 12 बराबर 1/v। पलट देंगे तो ये आपका हो जाएगा आगे चल करके v/1, और ये हो जाएगा 12/2 बराबर -6 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? 6 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है।
लेकिन प्रतिबिंब कैसा है, चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब बाईं तरफ है। आपको लिखना होगा जवाब में कि इसका प्रतिबिंब बाईं तरफ 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और बाईं तरफ बनने वाला प्रतिबिंब किधर होगा, उल्टा होगा। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई भी हमको ज्ञात करनी थी, तो लिखते हैं, अब यहीं से हल कर लेते हैं। अब I बाई ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। यहाँ पे भी यू और ओ का मान रखते हैं और आई की वैल्यू निकालते हैं। आई बराबर ओ कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर, माइनस लगा दिए क्योंकि सूत्र में माइनस लगा हुआ है। भी का मान कितना है, भी का मान ऋण 6 आया हुआ है, तो हम लिख देंगे ऋण 6 बटे यू का मान कितना है 12, और यू तो हमेशा ऋण के साथ ही लिखा जाता है। इसे हल करते हैं, ऋण से ऋण कट जाएगा, आई बटे 3 बराबर 6 दूनी 12, ऋण 1 बटे 2, 3 इधर चला जाएगा, आई बराबर ऋण 3 बटे 2, 3 बटे 2 का मतलब 1.5 होता है, यानी कि इमेज की जो लंबाई है वो 1 सही 1 बटा 2 सेंटीमीटर उल्टी है। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। आप इस कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप बाद में भी, या वीडियो को पोस्ट कर दो, पोस्ट करके आप सवाल को पूरा लिख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फटाफट आप सवाल नोट कर लें, पॉज करके वीडियो। और बच्चे वीडियो देखा करें पूरा, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या किससे नोट करते हैं, अभी अभी हमने बताया आर से। वो कितना दिखा रहा है, 60 सेंटीमीटर। वो भी कौन सा दर्पण है, अवतल है। अभी हमें वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकालना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसको पहले से ही निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू आर बाई 2 से। तो ये हमारा हो जाएगा 60 बटे 2 बराबर 30 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की लंबाई O से 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर है, 45 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी कितनी होती है, यू से नोट होती है, तो 45 सेंटीमीटर रखी है। आगे क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात करो। V क्वेश्चन मार्क, आई क्वेश्चन मार्क। आप इस सवाल को भी हल करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाला जो सवाल हमने आपको बताया वो सवाल सेम ऐसा था, ठीक ऐसा ही सवाल था जो इसके पहले मैंने आपको बताया। उसमें भी आर दिया था, ओ दिया था, यू दिया था, बी और आई की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल भी आपका होमवर्क हो जाएगा। सवाल ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप फोटो खींच लीजिए कि सर ये सवाल नहीं आ रहा है, मैं आपको हल करके भेज दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर अवतल दर्पण। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, भी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये भी आप हल करेंगे क्योंकि ये सवाल भी मैंने हल करा दिया। ये सवाल भी आप नोट कर लीजिए, भी निकालना है। फॉर्मूला में कहो तो बता दूं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
u। इसी से आप हल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, आइए ये सवाल हल कर लेते हैं। बहुत गर्मी है भाई, आप लोग पढ़ाई करते रहिए ताकि एसी उसी घर में लग जाए। पढ़ेंगे कमाएंगे तो अभी तो एसी लगवाएंगे, नहीं तो मेरी तरह पसीना ही पोंछेंगे। आइए सवाल देखते हैं भाई। एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, F इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है? अवतल है। ठीक है, कौन सा दर्पण है? अवतल है। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए? कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए? u की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी दूरी पर u बराबर क्वेश्चन मार्क वस्तु रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार, यानी कि I की जो वैल्यू है, आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, ऑब्जेक्ट के बराबर हो। क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है, उसके सामने किसी वस्तु को हम कहाँ रखें कि जो उसका प्रतिबिंब बने, वो प्रतिबिंब न वस्तु से छोटा हो और न वस्तु से बड़ा हो। कैसा हो? वस्तु के बराबर होना चाहिए। आइए सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं I बाई ओ इज इक्वल टू होता है माइनस भी बाई यू। आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू बराबर एम भी होता है, लेकिन एम की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। जब एम की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो आई बराबर क्या रखना है? ओ रखना है। तो जहां पे आई है वहां पे हम ओ लिख सकते हैं, या जहां पे ओ है वहां पे आई लिख सकते हैं। तो ओ के स्थान पे क्या लिख दिया मैंने? आई लिख दिया। माइनस भी की वैल्यू नहीं मालूम है, और यहाँ पे u पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो i से i कट गया तो आपका बचा यहाँ पे 1/1 बराबर माइनस भी बाई यू। यू एक कम, u बराबर माइनस भी। ये रिलेशन हमें मिला, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब होगा। अब आगे हल करते हैं। 1/f 1/v अब प्लस 1/u। f का मान कितना है भाई? 25 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण? अवतल, इसलिए चिन्ह ऋण का लग जाएगा। 1/v, v की वैल्यू तो हमें निकालनी नहीं है, तो v को क्यों रखूं? v के स्थान पे क्या लिख सकता हूं? माइनस u। ये हो जाएगा माइनस u प्लस 1/u। ठीक है, ये भी माइनस होगा और ये माइनस माइनस पड़ जाएगा, ये भी माइनस होगा, प्लस होगा। ठीक, 1/-25 1/u प्लस 1/u 2/u हो जाएगा। u इधर और 25 इधर हो जाएगा आपका। u एक कम, u और 25 दोनों माइनस 50 सेंटीमीटर। यानी कि आप वस्तु को अगर 50 सेंटीमीटर दूर पर रखते हैं तो दर्पण का जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतना ही बड़ा बनेगा जितनी बड़ी आपने वस्तु को रखा हुआ था। यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई होगी तो उसका जो इमेज बनेगा, जो फोटो बनेगा, जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो 10 सेंटीमीटर ही होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती। सवाल के अगले छोर में हम पहुंचे, इसलिए इससे पहले हम बता दें कि आज का टाइम खत्म होता है। अब हम आगे सवाल पढ़ेंगे अगले दिन, और अगले दिन जो भी सवाल हो बचा हुआ है इसमें 13 सवाल हैं। मैंने आपको आज लगभग 8 सवाल बता दिए हैं। 5 सवाल हम आपको कल बताएंगे, फिर पढ़ाएंगे आपको लेंस पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे आए हैं, आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले दिन। नमस्कार।